हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 11 में क्या है। क्वेश्चन 11 में देखो, हमारे पास एफ फलन दिया है और उसके प्रतिलोम दिए हैं। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ पर विचार कीजिए, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का इनवर्स एफ है। तो हमारे पास क्या है, फलन दिए, क्या दिया है, F1 का प्रतिलोम ई है। ठीक भैया, पहली बात हो गई। फिर F2 का प्रतिलोम बी है। ठीक, दूसरी बात हो गई। और क्या है कि F3 का प्रतिलोम, इधर लिख लो, F3 का प्रतिलोम सी है। ये अपन ने फर्स्ट समीकरण मान लिया। ठीक है, अब अपन क्या करो कि F का इस साइड पक्षांतर कर दो, सीधी बात पक्षांतर कर दो। तो क्या आएगा, F बटे में आएगा F बटे ए। तो अपन बटे को क्या इनवर्स भी लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। एफ को फेंकेंगे, एफ बटे में आ जाएगा, जो बटे में आता है यदि अपन ऊपर ले आओ तो इनवर्स में लिख सकते हैं। ठीक, एफ इनवर्स ए, फिर एफ इनवर्स बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और एफ इनवर्स सी इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, ये दूसरा समीकरण मान लो। अपन ने इतना कर दिया, इनवर्स में ज्ञात कर लिया। अब इसमें दिया है कि अपन को एफ इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करना। तो अपन क्या कहते हैं कि मान लेते हैं, माना फलन जी है जो एफ इनवर्स का प्रतिलोम है। ठीक है, प्रतिलोम है। ठीक, अपन ने एक फंक्शन किया जी मान लिया, जो किसका, एफ इनवर्स का प्रतिलोम है। अब जी माना है तो चूंकि देखो एफ की जगह पे सीधे सीधे जी लिख दो। तो अपन क्या करेंगे, इधर देखो, तब G1 इक्वल टू क्या ए आ जाएगा, और G2 इक्वल टू बी आ जाएगा, और G3 इक्वल टू सी आ जाएगा। जी अपन थर्ड मान लो। ठीक है, जी अपन ने 3 मान ली। अब क्या करो, 1 और 3 की तुलना कर दो। क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू क्या आ रहा है, G1 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। फिर F2 इक्वल टू आ रहा है G2। F3 कहाँ, हाँ वो है, F3 इक्वल टू G3 आ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने के पक्ष बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, F बराबर G लिख सकते हैं। ठीक, F बराबर G। लेकिन अपन ने G भैया किसको माना था, F इनवर्स का इनवर्स, मतलब F का भी प्रतिलोम माना। तो एक इनवर्स पहले से F को F पर, और G क्या, इसका भी प्रतिलोम माना। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल F इनवर्स का इनवर्स। अपन पहले ही मान के चल रहा है कि G क्या है, F इनवर्स का प्रतिलोम है। तो देखो F इनवर्स, तो प्रतिलोम पे अपन क्या लगाते, इनवर्स लगाते। F इनवर्स का क्या बोल रहा, प्रतिलोम। तो इसको एक बार और पक्षांतर कर दो, F इनवर्स का इनवर्स। तो हमारे पास क्या, F आ जाता है। ठीक है, F पर एक इनवर्स लगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, और उस पर एक और इनवर्स लगा दो, तो जाके तो हमारी जो वैल्यू है वह आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।